पोल के आंकड़े हिमाचल में बीजेपी सरकार की सत्ता में वापसी से इनकार तो नहीं कर रहे, पर राह आसान यहां पर नहीं है। हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक यहां मुकाबला कांटे का नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में मामूली सीटों का ही अंतर दिख रहा है। बीजेपी को 24 से 34 सीटें यहां पर मिलती हुई दिख रही हैं, तो कांग्रेस को 30 से 40 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, जबकि बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 35 सीटों की जरूरत होगी। यानी अगर नतीजों में एग्जिट पोल के आंकड़ों से थोड़ा भी हेरफेर हुआ तो सत्ता किसके हाथ आएगी, कहा नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराती हुई दिख रही है। हमारे एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को भी 4 से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि अगर बीजेपी और कांग्रेस दोनों बहुमत के आंकड़ों से चूके तो आम आदमी पार्टी किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है। अब एक नजर दूसरे एग्जिट पोल्स पर भी हम डाल लेते हैं। देखिए, PMARQ ने बीजेपी को ज्यादा सीटें दी हैं, फिर भी मुकाबला बराबरी का दिख रहा है। लेकिन ETG TNN ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत का आंकड़ा दिया है। इनके एग्जिट पोल में बीजेपी को 38 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इसी तरह से जन की अगर बात करें तो बीजेपी को जन 32 से 40 सीटें हुए दिख रही है देते हुए, जबकि कांग्रेस को 27 से 34 सीटें यहां पर मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं अगर अब TV9 की हम बात करें तो बीजेपी को TV9 बहुमत से दूर रखे हुए है। सिर्फ 33 सीटें यहां पर दी हुई है TV9 ने, और कांग्रेस को 31 सीटें वे दी हुई है। यानी कि TV9 के मुताबिक यहां दूसरे दलों के हाथ में सत्ता की चाबी आ सकती है। तो कुल मिलाकर सभी एग्जिट पोल के आंकड़े यही दिखा रहे हैं कि इस बार हिमाचल की कुर्सी किसके पास जाती है, यह फिलहाल साफ होता नहीं दिख रहा। चलिए, हिमाचल को लेकर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं वो अब सुन लेते हैं। आज तक का एग्जिट पोल कह रहा है कि हिमाचल में रिवाज नहीं बदल रहा है। देखिए, इसके अलावा आपने 10 चैनल और देखे होंगे, सबके सब एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार भाजपा की बनेगी। और टुडे चाणक्य की भी अगर बात आप देख रहे होंगे तो उसमें भी उन्होंने एक ही बात कही है कि लेकिन सीएम साहब, हर जगह कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ये टक्कर है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि चुनाव हिमाचल प्रदेश में जब दो पार्टियों के बीच में होता तो टक्कर तो जबरदस्त हमेशा ही होती है। और ऐसे में फिर भी मैं एक ही बात कह रहा हूं, सरकार भाजपा की बनेगी। लेकिन आज तक का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि कांग्रेस थोड़ा एज मिल रहा है उसको, और जो OPS का मामला था उसने कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचाया है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, अभी सारी चीजों का आकलन है, ये परिणाम आना बाकी है, और परिणाम जब आएगा तब बात करेंगे। आप कितने आश्वस्त हैं सरकार बनाने के लिए? हूं, सरकार बनेगी, भाजपा की बनेगी। एक दो प्रिडिक्शन है, वो भी बहुत क्लोज बता रहे हैं। और हिमाचल जैसे स्टेट के अंदर जो है इस तरीके का एनालाइज करना बड़ा कठिन है। और मेरा अपना मानना है, जो हमारी फील्ड की ग्राउंड की जानकारी है, उसके आधार पर हम 40 के आसपास लाएंगे, एक ऊपर एक दो ऊपर एक दो कम। देखिए, राजनेताओं ने अपनी बात कह दी, लेकिन हिमाचल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी समझना आपको यहां पर जरूरी है। किसे कितनी सीट आई वो भी हम आपको दिखा रहे हैं साथ ही साथ टेलीविजन स्क्रीन पर। इसके अलावा आपको हम बता दें कि हिमाचल प्रदेश की जनता पिछले 37 साल से सरकारें बदलती आई है। हर 5 साल बाद जनता विपक्ष को सरकार बनाने का मौका देती है। यानी कि इन 3.5 दशकों में किसी भी पार्टी को लगातार 2 बार सत्ता में आने का मौका नहीं मिला है, जो कि जयराम ठाकुर अभी आपको बोलते हुए सुनाई दिए। उन्होंने कहा कि वो जो रिवाज रहा है हिमाचल का वो इस बार वो बदलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर बीजेपी इस बार भी हिमाचल में सरकार बनाने में कामयाब होती है तो इस परंपरा को तोड़ने में भी वो कामयाब होगी। क्या ऐसा हो सकता है, इसके बारे में हम समझते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अश्विनी शर्मा से। बीजेपी की कैंपेन ही सारी इसी स्लोगन पे थी कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे, तो उसी के आसपास उन्होंने अपनी कैंपेन बिल्डअप करी। और उसके बाद एक डबल इंजन का जो इनका एक स्लोगन था उसके ऊपर फोकस किया उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत अग्रेसिवली कैंपेन किया और उन्होंने यहां तक कहा लोगों को कि
अगर आप विकास को कंटिन्यूटी देना चाहते हैं, जारी रखना चाहते हो, तो आपको ये डबल इंजन सरकार को ही चुनना पड़ेगा। तो उस दृष्टि से बीजेपी ने तो काफी स्ट्रगल किया है। पोल मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा था, उसके पहले तैयारी शुरू कर दी थी। बट कांग्रेस ने भी अच्छा फाइट किया है, बहुत अच्छा चैलेंज दिया है। और कांग्रेस ने एक कोशिश ये करी है कि चुनाव जो है हिमाचल का लोकल मुद्दों पे हो, ना कि नेशनल मुद्दों पे। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक अच्छा चैलेंज दिया है। अब ये 2-3 दिन की बात है, अब देखते हैं राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। तो जाहिर सी बात है कि इस बार अगर बीजेपी जीतती है तो ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। पर इस जीत की वजह क्या होगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता हिमाचल में इस बार भी काम कर पाएगी, या फिर राज्य सरकार के कामकाज पर जनता ने मुहर लगा दी है? सबसे बड़ा फैक्टर तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एक लास्ट अपील करी थी कि जो आपका एक एक वोट है वो नरेंद्र मोदी को जाएगा। जो लोग कमल के फूल पे आप बटन दबाएंगे तो वो वोट मुझे आएगा, मुझे मजबूती देगा। और प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये कोशिश करते रहे कि उनका हिमाचल से बहुत अच्छा कनेक्ट है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उन्होंने हिमाचल के लिए दिए हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो ये रहेगा। अब अगर आप परफॉर्मेंस की बात देखो तो एक अंडर करंट तो था सरकार के खिलाफ। उसका कारण ये भी था कि ओपीएस का मुद्दा बहुत भारी जोर से कांग्रेस ने उठाया। कीमतों की जो बढ़ोतरी है उसको मुद्दा उठाया, रोजगार का मुद्दा था। तो इन मुद्दों पे बीजेपी लगभग बैकफुट पे थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इसी को फोकस किया कि अगर आप विकास को कंटिन्यूटी देना चाहते हैं, हिमाचल एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, काफी सारे डिपेंडेंस जो है इसकी सेंटर पे रहती है, और कंटिन्यूटी के लिए बीजेपी का यहां बने रहना बहुत जरूरी है। चलिए अब जरा वोट परसेंटेज भी देख लेते हैं कि हिमाचल में किसे कितना वोट परसेंटेज मिला है। तो वहीं हम बीजेपी की अगर हम बात करें तो 42% बीजेपी के खाते में यहां पर आता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तो 44% वोट परसेंटेज जो है, शेयर जो है वो जा रहा है कांग्रेस को। वहीं 2% वोट परसेंटेज जो है वो आम आदमी पार्टी को यहां जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि कुल मिलाकर जो कोशिश की जा रही थी बीजेपी की तरफ से, हालांकि अब ये एग्जिट पोल के ही नतीजे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी के खाते में देखिए बहुत सीटें नहीं दिख रही हैं यहां पर। यहां अगर सीटों में से परसेंटेज को अगर हम तब्दील कर दें वोट परसेंटेज को, तो बीजेपी के खाते में 24 से 34 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं कांग्रेस के खाते में 30 से 40 सीटें जाती हुई दिख रही है। और आप को फिलहाल यहां पर उसका खाता नहीं खुल रहा है जो फिलहाल है। और अन्य यानी कि निर्दलीय जो है उन्हें 4 से 8 सीटें जाते हुए दिख रही है।